जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में कुछ विजुअलाइजेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो जो हमें स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो किसी ग्राफ या किसी चार्ट की फॉर्म में होती हैं। पाई चार्ट भी हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, कोई स्कैटर प्लॉट हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमें न्यूमेरिक फिगर भी चाहिए होती। मिसाल के तौर के ऊपर एक जो सेल्स पर्सन है किसी स्टोर का, वो ये चाहेगा कि रात के वक़्त जब वो अपनी दुकान बंद करने लगा है, अपनी ड्यूटी ऑफ करने लगा है, तो टोटल दिन में कितनी सेल हुई है। अब इस वक़्त उसको कोई ग्राफ नहीं चाहिए, बल्कि उसको एक न्यूमेरिकल फिगर चाहिए जो कि उसको ये बता दे कि टोटल दिन में कितने आइटम्स सेल हुए हैं। सिमिलरली जब किसी एम्प्लॉय के हवाले से जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ जो उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, सीईओ है, उसको एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि वो ये देख सके कि बाय द एंड ऑफ द मंथ जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी के नाम के ऊपर कितनी अमाउंट चली गई है। अब ये किसी ग्राफ की सूरत में आमतौर के ऊपर नहीं होती, ना ही उसकी रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट क्या है कि एक नंबर उसके सामने आ जाए जो उसको ये बता दे कि टोटल सैलरी की अमाउंट कितनी है। तो पावर बीआई में जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ग्राफ्स की मुख्तलिफ विजुअलाइजेशन की ऑप्शन है, वहाँ पे ये भी ऑप्शन मौजूद है कि हम एक न्यूमेरिकल फिगर, हम एक या दो न्यूमेरिकल फिगर बेस्ड ऑन सम एनालिसिस कैसे डेवलप करेंगे, कैसे पोर्ट्रेट करेंगे या उसको उस चार्ट के ऊपर कैसे रखेंगे। इनको पावर बीआई की टर्मिनोलॉजी में कार्ड्स कहते हैं। कार्ड के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल फिगर आ जाएगी या एक, दो या तीन न्यूमेरिकल फिगर्स आ जाएंगी, कोई ग्राफ या चार्ट नहीं होगा। तो आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि हम पावर बीआई की मदद से ये जो कार्ड्स हैं ये कैसे डेवलप करेंगे, कहाँ पे ये अवेलेबल हैं, किस आइकन को हमें क्लिक करना है और इसके मुख्तलिफ फीचर्स क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक डैशबोर्ड मैं डेवलप कर रहा था इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर। मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ इस डैशबोर्ड के साथ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक सेशन हमने पहले किया था, उसी का डैशबोर्ड यहाँ पे मौजूद है। डिलिबरेटली मैंने इसको इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्पस मेरा ये है कि मैं इस डैशबोर्ड में एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा विजुअल डाल सकूं कि जिसमें किसी ग्राफ या किसी चार्ट की बजाय एक न्यूमेरिकल फिगर मेरे सामने हो। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पावर बीआई की टर्मिनोलॉजी में इसको हम कार्ड का नाम देते हैं। अच्छा, जब कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास दो किस्म के आइकन्स मौजूद हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मेरा माउस है उसको देखें तो एक विजुअल के ऊपर, एक आइकन के ऊपर मेरा माउस है इस वक्त और उसके ऊपर कार्ड का वर्ड लिखा हुआ है, और सेकंड के तौर के ऊपर मल्टी रो कार्ड। ये एक्सप्लिसिट है कि जब हम किसी कार्ड के ऊपर सिर्फ एक नंबर लिखना चाहें तो हम कार्ड को प्रेस करेंगे, और जब हम एक कार्ड के ऊपर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखना चाहें तो हम मल्टी रो कार्ड के ऊपर आएंगे। तो हम इन दोनों को बारी बारी कर लेते हैं कि और देखते हैं कि ये हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कार्ड को प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास ये कार्ड का बटन आ गया, और अब मुझे इंफॉर्मेशन देनी है कि इस कार्ड में किस किस्म की इंफॉर्मेशन होगी। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो एज की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्लिक की, और जो ही मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे रखा, आपने देखा कि इसने फ़ौरन उस पूरी विजुअल को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसको यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो फंक्शन अप्लाई हुआ है वो सम का है। हम इसको एवरेज के फंक्शन के ऊपर भी कर सकते हैं, और जो दूसरे ऑप्शन हैं उनको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पे कि ये फंक्शन या ये जो विजुअल है ये सिर्फ उन कॉलम्स के ऊपर डेवलप नहीं हो रहा, बल्कि अगर हमने अपनी डेटाबेस में कोई मेजर डेवलप किया हुआ है। मेजर क्या होते हैं ये हमने पिछले किसी सेशन में सीखा था कि अपने रफ अमल के लिए अगर हम कोई वेरिएबल डेवलप करते हैं किसी कॉलम के अलावा तो हम उसको मेजर का नाम देते हैं।
तो अगर हमने कोई मेजर डेवलप किया हुआ है तो यहाँ पे उस मेजर के हवाले से भी इंफॉर्मेशन पोर्ट्रेट की जा सकती है। जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई तो हम यहाँ पे इसको व्यू में यूज़ करते हुए इसकी थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। थीम्स चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने किया तो ये जो प्री डिफाइंड थीम्स हैं, इसके अलावा अगर हम कोई थीम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इस वैल्यू का फॉन्ट बहुत छोटा लिखा हुआ लग रहा है तो हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे कि कार्ड्स एंड KPIs और इसकी वैल्यूज़ जो है वो 12 की बजाय, इसको अपडेट थीम किया और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने लेट्स से 60 कर दी। और इसका कलर अगर हमने चेंज करना है तो कलर भी चेंज किया जा सकता है। चेंज करने के बाद हमने इसकी वैल्यू को ओपन अप्लाई किया तो यहाँ पे जो चेंजेस हमने की थी उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई आ गई। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहें वो यहाँ पे दी जा सकती है। अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको चंद एक डैशबोर्ड और भी दिखाऊंगा जिसमें विजुअल और ग्राफिक के साथ साथ कोई न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन यानी कार्ड भी डेवलप किया हुआ है। अब हम एक एग्जांपल के तौर के ऊपर मल्टी रो कार्ड भी डेवलप कर लेते हैं। मल्टी रो कार्ड डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जिसके ऊपर मल्टी रो कार्ड लिखा हुआ है और जो ही हमने मल्टी रो कार्ड कहा उस वक़्त हमारे पास वो जो इंफॉर्मेशन ये रिक्वायर्ड कर रहा है वो यहाँ पे मेरे सामने आ गई कि एज की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। एज के साथ साथ लेट से कि मैं उसकी इनकम की इंफॉर्मेशन भी लिखना चाहता हूँ या एजुकेशन की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास दूसरा कॉलम आ गया। और इनकम के साथ इंफॉर्मेशन या उसका जेंडर के हवाले से इंफॉर्मेशन हो तो जेंडर के हवाले से इंफॉर्मेशन भी मेरे पास आ गई। इसको डोंट समराइज़ किया तो यही इंफॉर्मेशन मेरे पास जेंडर के दोनों वैल्यूज़ के लिए मेरे पास आ गई, यानी वो इंफॉर्मेशन स्प्लिट हो गई। जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो सिंगल वैल्यू का कार्ड है वो हमें सिर्फ एक वैल्यू देता है जबकि मल्टी रो कार्ड हमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से ये हमारे पास एक डेस्कटॉप मौजूद है, डैशबोर्ड बना हुआ है, किसी सिचुएशन के लिए ये डैशबोर्ड डेवलप हुआ है। मैंने गूगल के इमेज से इसको डाउनलोड किया है। अगर आप इसमें देखें तो विजुअल के साथ साथ ये कुछ कार्ड्स भी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि हमारे पास बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन ग्राफ के ज़रिए बेहतर तौर पे पोर्ट्रेट होती है और बाज़ औक़ात वो नंबर की सूरत में ज़्यादा बेहतर तौर पे सामने आती है। तो जहाँ पे हमने नंबर के तौर पे देना हो वहाँ पे हम कार्ड्स या मल्टी लाइन कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 5 और 6 कार्ड्स यूज़ हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन शो हो रही है जो इन ग्राफ्स में भी कहीं ना कहीं शो हो रही होगी, लेकिन इन कार्ड्स की सूरत में वो एक बेहतर तौर पे आपके सामने आ रही है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में आपने देखा कि हम पावर BI को यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल फिगर्स को कैसे पोर्ट्रेट करेंगे, कैसे उसको शो ऑफ करेंगे। पावर BI में ना सिर्फ ग्राफ या चार्ट्स हमारे सामने होते हैं बल्कि हमारे सामने कार्ड्स की सूरत में एक सिंगल फिगर भी मौजूद होती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में इसकी ज़रूरत हमें एक ग्राफ या चार्ट की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक फिगर की ज़रूरत है। तो इस सेशन में आपने देखा कि इसको हम कैसे डेवलप करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।